Hello friends, I am Dr. Harit Bansal, MD Pediatrics, Child Specialist and Newborn Specialist। आज मैं आपको बच्चे को पैदा होने के बाद जो पीलिया होता है उसके बारे में यानी जॉन्डिस उसके बारे में बताऊंगा। नॉर्मली अगर हम दो तरीके के जॉन्डिस होते हैं, एक पैथोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। ये थोड़ी सी टर्म्स मेडिकल हैं, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ये मेडिकल टर्म्स हैं। इनको मैं हिंदी में अगर बताना चाहूँ तो 3 दिन से पहले अगर पीलिया दिखने लग जाए बच्चे को तो उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। अगर 3 दिन के बाद पीलिया दिखता है तो उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। अब जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो ज़्यादातर कारण उसका थायराइड भी हो सकता है। माँ को थायराइड रहा हो तो बच्चे में थायराइड की कमी की बच्चे में भी थायराइड की वजह से जॉन्डिस जल्दी आ सकता है। दूसरा, अगर ये मान के चलिए कि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है और तो उसके अंदर भी पीलिया थोड़ा जल्दी आता है, तो हमें ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ता है बच्चे को पीलिया के लिए। पीलिया कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है अगर हम अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर को फॉलो करें प्रॉपरली और वो रेगुलरली चेक करें। बच्चे को पीलिया कैसे दिखेगा आपको? आँखें पीली लगने लगेंगी, मुँह पीला लगने लगेगा, फिर शरीर पीला लगने लगेगा। बच्चा एक्टिविटी सारी बढ़िया करेगा, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा पीला दिखने लगेगा। लेकिन आपका जो बच्चों का डॉक्टर है, उसे जल्दी पता चलेगा आपके कंपैरिज़न में पीलिया का। तो हमेशा थोड़ा-सा भी अगर आपको पीलिया लगता है बच्चे को तो आप डॉक्टर को जल्दी दिखाएँ और टेस्ट करवाएँ, क्योंकि जब अगर आपकी आँखों को दिख रहा है तो इसका मतलब काफ़ी पीलिया बढ़ चुका है, जब ही दिखता है आपको पीलिया। तो धूप से भी ठीक होता है, बट धूप के अंदर क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं जो कि सुबह-सुबह के टाइम ही मिलती हैं और वो आधे घंटे की मिलती है। लेकिन जब हमें अगर पीलिया का जो ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें अंदर एनआईसीयू में रख के लाइट देनी पड़ती है, जो कंटिन्यूअस उसको वही वाली रेज़ मिलनी चाहिए, तभी वो पीलिया डाउन आता है। तो नॉर्मली अगर तीसरे दिन हो रहा है तो कई बार मदर अगर ओ पॉजिटिव हो ब्लड ग्रुप और बच्चे का ए या बी पॉजिटिव हो, तो भी पीलिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तीसरे दिन जब पीलिया होता है, आपको टेस्ट कराया जाएगा। तो हमारे पास है ना एक चार्ट होता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि बच्चे इतने घंटे का है तो ये चार्ट है, तो इसके अंदर ये फोटोथेरेपी रेंज में आ रहा है, तो हम उसको अंदर एनआईसीयू में लेके फोटोथेरेपी देते हैं 24 घंटे की। तो हमेशा आपका डॉक्टर जैसा कहे उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। इसके अंदर पीलिया का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। कारण क्या है? बच्चे की सुनने की शक्ति पे भी वो असर कर सकता है, दिमाग पे असर कर सकता है उसको। काफ़ी जगह अगर वो जो पीलिया है जमा हो जाता है दिमाग में तो वो जो डेवलपमेंट है दिमाग की उस पे असर हो जाता है आगे चल के। तो इसीलिए हमें पीलिया को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं ट्यूबलाइट में रखना, इसमें रखना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चा आपको खेलता-कूदता दिखेगा, लेकिन वो पीलिया बहुत हायर रेंज पे रहा, तो कुछ-कुछ बच्चों में दिमागी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के। तो फिर बाद में उसका इलाज नहीं है ज़्यादा अच्छा हमारे पास। तो हमें पहले ही इस पीलिया को प्रिवेंट करना चाहिए। मैं जो कहता हूँ कि प्रिवेंट हो ये चीज़। तो उसमें आप डॉक्टर को रेगुलरली दिखाओ और जब भी वो कहे अगर लाइट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उसको एनआईसीयू में रख के लाइट दिलवाइए। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। तीसरे दिन बच्चे को पीलिया शुरू होता है। कई बार ये पीलिया 10वें 11वें दिन तक भी चलता रहता है। उसको हम कई बार ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कुछ कंटेंट होता है जिस वजह से वो पीलिया चलता है। अगर वो बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उसमें आप डॉक्टर को रेगुलर दिखाते रहिए, चेकअप कराते रहिए। अगर वो रेंज से नीचे है तो कुछ नहीं करना होता है, हमें ये अपने आप थोड़े टाइम में ठीक हो जाता है। पीलिया का और कारण जो नॉर्मल कारण है वो क्या होता है? बच्चे के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स क्या बोलते हैं, ज़्यादा उम्र नहीं होती उनकी, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, जिस वजह से उनमें से एक पदार्थ निकलता है जो जो पीलिया बनाता है। लेकिन क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है, जो उसका लीवर होता है वो उतना डेवलप नहीं होता कि उसके पदार्थ को वो एब्ज़ॉर्ब कर सके, तो इसलिए वो स्किन पे दिखने लगता है पीलिया। तो जिस वजह से हमको लाइट देनी पड़ती है ऊपर से कि ताकि वो पीलापन जाके दिमाग में जमा ना हो। तो जब सिंपल हिंदी में मैं यही बता पाऊँगा कि आप हमेशा डॉक्टर को फ़ॉलो करें, पीलिया को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत सारे चेंजेज़ हो रहे होते हैं बेबी में, वो आपको बेहतर आपका पीडियाट्रिशियन बता पाएगा। एंड यू ऑलवेज़ ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर, हमेशा विश्वास करिए उस पे, वो आपसे बेटर डिसीज़न ले पाएगा आपके बच्चे के बारे में। वो हमेशा अच्छा डिसीज़न लेगा, तो प्लीज़
फॉलो योर पीडियाट्रिशियन, पीलिए को इग्नोर ना करें।